एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश दो सगे भाई थे जिनका बचपन एक ही घर में बीता, लेकिन तकदीर ने उनके रास्ते अलग अलग कर दिए। उनके पिता एक मध्यम वर्गीय किसान थे जो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, मगर समय की मार ऐसी थी कि रमेश पढ़ाई में तेज था, जबकि सुरेश को स्कूल से ज्यादा अपने पिता की मिठाई की दुकान में दिलचस्पी थी। रमेश ने कड़ी मेहनत करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। वहीं सुरेश ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर पिता के साथ दुकान संभालनी शुरू कर दी। पिता के गुजर जाने के बाद रमेश शहर में ऊंचे दर्जे की जिंदगी जीने लगा, जबकि सुरेश ने अपने छोटे से कस्बे में दुकान को ही अपना जीवन मान लिया। रमेश को अपने बड़े शहर की चकाचौंध पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और सुरेश की छोटी सी मिठाई की दुकान उसके सामने कुछ भी नहीं। वह कभी अपने छोटे भाई की दुकान पर जाना पसंद नहीं करता था और कई बार सुरेश को भी हीन महसूस कराता था। सुरेश को अपने बड़े भाई की उपलब्धियों पर गर्व था, लेकिन उसे इस बात की कोई शर्म नहीं थी कि वह एक हलवाई था। उसके लिए मेहनत की कमाई सबसे बड़ी चीज थी। एक दिन रमेश के ऑफिस में एक बहुत बड़े क्लाइंट श्रीवास्तव जी आए। वे खाने के शौकीन थे और जब उन्होंने रमेश से पूछा कि क्या वह किसी अच्छी जगह का देसी खाना रिकमेंड कर सकता है, तो रमेश हड़बड़ा गया। वह खुद तो बस महंगे होटलों में ही खाना खाता था, मगर अचानक उसे अपने भाई की दुकान का ख्याल आया। हालांकि वह अपने भाई की दुकान को तुच्छ समझता था, लेकिन मजबूरी में उसने अपने क्लाइंट को वहां खाने के लिए आमंत्रित कर लिया। जब श्रीवास्तव जी सुरेश की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने वहां की सादगी और मिठाइयों के असली स्वाद का आनंद लिया। उन्होंने गर्मा गर्म गुलाब जामुन और जलेबी खाई, जिसे सुरेश ने खुद अपने हाथों से बनाया था। खाने के बाद श्रीवास्तव जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सुरेश से पूछा, तुम यहाँ दुकान चलाते हो, लेकिन तुम्हारी कुकिंग स्किल्स किसी प्रोफेशनल शेफ से कम नहीं है। क्या तुम हमारे होटल में बतौर हेड शेफ काम करना चाहोगे? यह सुनकर सुरेश के चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, रमेश का चेहरा उतर गया। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उसका छोटा भाई, जिसे वह हमेशा अपने से छोटा और तुच्छ मानता था, उसके बॉस की नजर में इतना काबिल निकला। रमेश तुरंत बीच में बोल पड़ा, नहीं सर, ये बस एक हलवाई है। इसे होटल के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। यह यहाँ दुकान पर ही ठीक है। सुरेश को रमेश की बात चुभ गई, लेकिन वह चुप रहा। श्रीवास्तव जी ने गंभीर होकर रमेश की तरफ देखा और कहा, टैलेंट को पैसों से नहीं तोला जाता रमेश। तुम्हारा भाई एक बेहतरीन कुक है और मैं उसे एक मौका देना चाहता हूं। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने पूरे करियर में इतनी मेहनत की थी, लेकिन आज उसका छोटा भाई सिर्फ अपने हुनर की वजह से इतनी बड़ी नौकरी पाने वाला था। सुरेश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं आपके इस ऑफर से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। यह दुकान मेरे पिता की विरासत है और इसे छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं होगा। तुम जानते हो कि यह तुम्हारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ, लेकिन मेरे लिए सफलता केवल ऊंचा ओहदा पाना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीना भी है। मुझे इस दुकान में काम करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तुम सच में बहुत अलग इंसान हो सुरेश। तुम्हारी सादगी और मेहनत को देखकर मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। रमेश को यह समझ आ गया था कि असली सफलता सिर्फ ऊंचे ओहदे में नहीं, बल्कि खुद की पहचान में होती है। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने छोटे भाई को हमेशा कम आंका, लेकिन असल में वह खुद सबसे गरीब था, जो अपने अहंकार की वजह से रिश्तों और सच्चे सम्मान को नहीं समझ पाया था। सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचा ओहदा पाना नहीं, बल्कि खुद के काम में गर्व महसूस करना भी होता है।